हेलो गाइस। तो आज हम IBPS PO 2023 का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कैसे भरेंगे। सबसे पहले सरकारी रिज़ल्ट नाम की वेबसाइट है, उसे खोल लेंगे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसे ऑन कर सकते हैं। इसमें फिर हम ये रहा जैसे लेटेस्ट जॉब्स वाला ऑप्शन है, इसमें हम नीचे जाएंगे तो इसमें हमें IBPS PO का फॉर्म ये रहा, IBPS PO 13th ऑनलाइन फॉर्म 2013 इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। इसमें क्या है, जनरल OBC की फ़ीस जो लगेगी वो 850 रुपीज़ लगेगी, SC ST और फिज़िकली हैंडीकैप की 175 लगेगी। ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त 2023। तो हम इसे भरते हैं ऑनलाइन। तो हम जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कोई पहली बार भर रहा है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले अपना नाम दोबारा नाम डालना है, फिर मिडिल नेम अगर किसी का है तो वो डालना है, फिर इसमें लास्ट नेम डालना है 2 बार। इसमें फुल नेम फिर अपने आप लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, दोबारा सेम मोबाइल नंबर, अगर कोई आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हो वो, ईमेल आईडी अपनी, दोबारा ईमेल आईडी और ये कोड कैप्चा कोड डालना है। ठीक है। तो अब हम डालते हैं। तो जो नेक्स्ट पेज खुलेगा फिर इसमें हमें अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फ़ोटोग्राफ का इनका जैसे साइज़ ये कहते हैं, इन साइज़ मांग रखा है फ़ोटोग्राफ का 20 से 50 KB के बीच में। तो मैं आपको एक ऐप बता देता हूँ, एंड्रॉयड ऐप है क्यू रिड्यूस लाइट। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप किसी भी फ़ोटो का कितना भी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम जैसे अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद उसका साइज़ घटा के और इसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और ऐसे ही सिग्नेचर के साथ करेंगे। सिग्नेचर में भी हमें साइज़ में चाहिए हमें 10 से 20 KB के बीच में। तो हम सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे ऐसे ही, और फ़ोटोग्राफ भी।
ये जैसे हमने फ़ोटो और साइन अपलोड कर दिए हैं और इन दोनों बॉक्सेस पे टिक करके और हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। इसके बाद आप कैटेगरी जो भी जिससे आता है, जैसे कोई जर्नल से आता है तो जर्नल भर देगा, या फिर कोई EWS से आता है, जैसे ही OBC SC ST जिससे भी आप आते हैं वो भर दीजिएगा। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन, तो इसमें हमें नो करना है। अगर किसी के है डिसेबिलिटी तो वो येस करेगा और बाकी डिटेल भरेगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जैसे अगर हम येस करते हैं तो ये है HIVIOCID, जो मतलब ये उनके लिए है जो डिसेबल्ड हैं, तो हम इसे नो करके आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि आप फिज़िकल हैंडीकैप जैसे होते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो आपको चाहिए तो हम मतलब इसमें तो कुछ भरना ही नहीं है। उसके बाद ये कुछ बीमारी है उससे आप सफ़र कर रहे हैं तो नो, हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए नो, मतलब इसमें तो हम कुछ भर ही नहीं सकते। तो हम जैसे इसमें ये है ऑप्शन, आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2, तो इसमें हमें नो करना है। उसके बाद आर यू अ चाइल्ड डैश फैमिली मेम्बर हु दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, तो नो करना है इसमें भी हमें। एक्स सर्विसमैन नो। उसके बाद हैव यू जॉइंड अ गवर्नमेंट जॉब ऑन अ सिविल साइड आफ्टर अवेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ नो, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। रिलीजन हिंदू, जिसका जो है वो भर लेगा। अगर आपका माइनॉरिटी में आता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसमें हमें नो करना है। अगर सर्विसिंग गवर्नमेंट, कहीं आप सर्विस कर रहे हो गवर्नमेंट में तो नो। हैव यू अपीयर्ड, इसमें आपने पहले भी दिया है, तो ये मेंस के उससे होता है कि आपने मेंस में बैठे हो तो नो ही करेंगे, जो बैठा है वो यस करके अपने अटेम्प्ट्स लिख देगा। उसके बाद सिटीजनली हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया डालेंगे। उसके बाद किस सेंटर से हमें मतलब किस स्टेट से भरना है तो हम उत्तर प्रदेश से भरेंगे, बाकी जिसे जहाँ से भरना है वो वहाँ से भर सकता है, कोई रीज़न नहीं है। इसमें स्टेट कोड अपने आप आ गया। फिर प्री एग्ज़ाम के लिए आप सेंटर चुनिए, हमने मेरठ चुना है। मेंस के लिए सेंटर चुनिए, हमने फिर मेरठ चुन लिया। और आई इंटेंड टू ब्रिंग फॉलोइंग ID व्हेन अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, इसे टिक करके ID प्रूफ डाल लेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं आप, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वोटर कार्ड विद फ़ोटोग्राफ, बैंक पासबुक हो गई हमारी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आधार कार्ड हो गया, तो हम DL डालेंगे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, फिर उसका नंबर डालना है हमें ड्राइविंग लाइसेंस से। या फिर जिस भी ID का नंबर डालना है वो डालना है, मतलब जो भी आप ID अपलोड कर रहे हैं। डाल दिया। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जेंडर, इसमें आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर मांग रखा है, अगर आपको डालना है डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, इन्होंने इसे ऑप्शनल में रख रखा है, तो हम फिर भी डाल लेते हैं, अपना आधार कार्ड नंबर तो डाल ही लेते हैं। मैंने डाल लिया। आपको कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर हो तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, विडो हो तो विडो, जो भी है वो लिख देंगे। फिर फादर्स नेम, फादर नेम में जो भी आपके पिताजी का नाम है वो लिखना है। अपनी मदर नेम में जो भी आपका माता जी का नाम है वो लिखना है। आपको स्पॉन्स नेम मतलब वाइफ या हस्बैंड का नेम तो अगर है तो लिख देना, नहीं तो छोड़ना है। एड्रेस डालो अपना।
एड्रेस हमने डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट डाल दो यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है। उसके बाद स्टेट, जो भी आप स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो वो स्टेट नंबर डाल दो। उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड डाल दो। अगर आपका सेम एड्रेस है तो उसे इस पर क्लिक कर दो, ये ऑटो फिल हो जाएगा अपने आप। ये देख लेना आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना है या परमानेंट होगा। जब हम वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारी हमारी डिटेल चेक हो जाएंगी, वेरीफाई सक्सेसफुली। तो हम सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है, जैसे आपने जिस भी फील्ड में करी है, मैं मतलब जिस भी फील्ड में करी है वो डालनी है आपको। यहाँ पे आपको जो मार्कशीट पर लिखी होगी आपकी डेट ऑफ पासिंग, वो डालना है। फिर आपको मार्क्स डालने हैं जो भी आपके बैठते हैं। उसमें फिर क्लास टेस्ट ग्रेड डालना है। तो अगर आपके 60% से ऊपर है तो आप फर्स्ट क्लास डालोगे, अगर आपके 50 से 60 के बीच में है तो सेकंड क्लास डालोगे, और अगर 50 से नीचे हैं तो आप पास क्लास डालोगे। उसके बाद अदर्स में आप मतलब जो भी आपकी जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है वो डाल दो, अगर आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई और है वो डाल दो, कुछ और है वो डाल दो, ये है इसमें ऑप्शन। उसके बाद ये क्वेश्चन है, डू यू हैव एन ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। तो आप येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। अगर आपका है तो येस कर दो, नहीं तो नो कर दो। क्योंकि हमने हाई स्कूल में तो लगभग सभी ने पढ़ा होता है कंप्यूटर, या फिर किसी ने सर्टिफिकेट करा होता है सी का, सी लैंग्वेज उसका, ट्रिपल सी का, या फिर डिप्लोमा करा होता है, ओ लेवल का डिग्री करी होती है BCA वगैरह, तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप अभी कहीं मतलब जॉब वगैरह कर रहे हो तो वो सब डिटेल भरनी है आपको, अगर नहीं कर रहे हो तो नो, तो यहाँ पे आपको नो डालना है। फिर उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपके पास, आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चलना है, तो हमें नो करना है। उसके बाद आपके नॉन लैंग्वेज, तो हम सबसे पहले डालते हैं इंग्लिश। उसके बाद डालते हैं हिंदी। इससे हमें इंग्लिश को पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है और बोलना भी आता है। ऐसे ही हमारे पास हिंदी को पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है और बोलना भी आता है। तो इनके आगे टिक करके वैलिडेट योर डिटेल्स क्लिक करेंगे तो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। तो अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब हम बैंक चूज़ कर लेंगे अपने जो भी आपको प्रेफरेंस देनी है। तो हम प्रेफरेंस देंगे इनकी वैकेंसीज़ के हिसाब से। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, पर फिर भी हम पंजाब नेशनल बैंक डालेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा बैंक मान सकते हैं हम है। तो हम सबसे पहले डालते हैं पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद डालेंगे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद डालेंगे हम बैंक ऑफ इंडिया। फिर ये है पंजाब एंड सिंध बैंक और कैनरा बैंक। कैनरा बैंक रह गया, हम कैनरा बैंक पहले डालेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी, उससे पंजाब, फिर सेंट्रल, उसके बाद कैनरा बैंक डालेंगे, फिर डालेंगे बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक। उसके बाद बाकी सब डाल देंगे, जैसे बड़ौदा हो गया हमारा, और जैसे यूनियन बैंक हो गया, UCO हो गया,
इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक होगा, ये सब डाल देंगे। उसके बाद वैलिडिटी और डिटेल्स कर देंगे। तो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमारी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं अपना नाम वगैरह सारी चीज़, जो भी कुछ दिक्कत है आप ठीक कर सकते हैं आप जाके। ये हो गया। अभी ये देखो अनपेड दिखा रहा है, ये तो अभी हमें पेड करना है इसको। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स आप एक बार फिर चेक कर लेंगे, कुछ गलती ना हो, ये फिर बाद में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल्स होगी हमारी, वर्किंग नॉलेज हो गई, हमने प्रेफरेंस देख ली, पंजाब, सेंट्रल, कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब डाल दिया हमने। वर्किंग नॉलेज हो गई। तो अब यहाँ पे हम टिक करेंगे आई एग्री, आई कन्फर्म दैट माई नेम एंड एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन योर ID प्रूफ, इन माई ID प्रूफ, ये कर देंगे। अगर आपका कुछ चेंज है, देयर इज़ अ चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। ओके, यस। अब आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपने लेफ़्ट अंगूठे का या वो स्टैम्प करके उसकी फ़ोटो खींच के, जो मैंने आपको पहले ही बताया था क्यू रिड्यूस लाइट के नाम से एप्लीकेशन आएगी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके अपनी फ़ोटो खींच के उसका साइज़ घटा सकते हैं। और ऐसी हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा होगा, इसमें इन्होंने नहीं प्रोवाइड कर रखा। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, तो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन नहीं, इन्होंने प्रोवाइड नहीं कर रखा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का भी, जो यहाँ पे लगेगा। तो आप सिंपल उसे एक प्लेन पेपर है, वाइट पेपर पे नोट करके और फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रेशन डाल दिया। उसके बाद हम अपना वेरीफाई डाल देंगे, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। ऐसे हमने अपना हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन डाल दिया। आप सेम ऐसा फिल कर सकते हो। तो ये लिखा है निवेश पवार, डेट ऑफ बर्थ 11 September 2000, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine. तो आप ये करके इसे ओके कर सकते हो। इसमें आप ये अपना कोड डाल दो, कैप्चा कोड, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, सेकंड नेक्स्ट पे, ठीक है, ओके। उसके बाद आप पेमेंट करनी होगी आपको 850 रुपीज़ की, अगर आप OBC या जनरल से बिलोंग करते हो। और अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग करते हो तो 175 रुपीज़ थी आई थिंक, वो पेमेंट करनी है। हाँ, 175 रुपीज़ है। ये तो हम पेमेंट करते हैं अपनी। बहुत सिंपल है फॉर्म भरना, कोई इशू नहीं है। हम UPI से सीधा पेमेंट करेंगे। तो मेक पेमेंट, प्रोसीड विद पेमेंट। तो अभी हमें एक QR कोड दे देगा, हमें उसे स्कैन करना है अपने फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी ऐप से, और सीधा पेमेंट हो जाएगी। हमने ये स्कैन करा इस कोड को, ये हमारे में लिखा गया IBPS बिल डेस्क 850 रुपीज़, ऑटो फिल हो गया। पे सिक्योरली, अपना कोड डाल दो इसमें, जो भी आपका है, UPI पिन। ये पेमेंट हो गई और एकदम सक्सेसफुल दिखा दी इसने पेमेंट। तो अब हम वापस जाएंगे। रिसिप्ट, आप इसे रिसिप्ट भी प्रिंट कर दीजिए। अगर आपका जैसे मेंस एग्ज़ाम क्लियर होता है, उसके लिए बुलाते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए, तो ये रिसिप्ट कितनी बार मंगा सकते हैं। तो आप इसे सेव कर लीजिए अपने PDF, मतलब इसे
ये सेव कर लिया। अब हम यहाँ पे जाते हैं। अब हमारे पास हमारे फ़ोन नंबर या मेल आईडी पे मैसेज आ गया होगा हमारे इसका डिटेल्स का, शायद मेल आईडी पे आया होगा, तो आप अपनी मेल आईडी चेक कर सकते हैं। जी हाँ, मेल आईडी पे हमारा मेल पड़ा है रजिस्ट्रेशन नंबर का। और ये पासवर्ड भी इन्होंने डाल रखा है। पासवर्ड डाल दिया। अब हम कोड डाल देंगे। और सबमिट करेंगे। तो ये आ गया हमारा सारा कुछ डिटेल्स लिखी हुई, फ़ोटो है, सब चीज़ है, सब चीज़ हमने अपलोड कर दी थी। अब हम इसे प्रिंट करके अपने पास अभी रख लेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन मतलब पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास सेव हो जाएगा ये, फिर ये सब। तो हम इसे सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया हमारे, सेविंग आ रहा है और सेव हो चुका है। तो ये हमारा IBPS PO 2013 का फॉर्म भर गया है, बिल्कुल भर चुका है और बिल्कुल अच्छी तरह भर चुका है। तो आप ऐसे ही फॉर्म भर सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।